हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। जियो कॉइन की तरफ से अपडेट ये है कि आप अगर जियो कॉइन का जो वॉलेट है, जैसे अगर आप जियो स्फेयर का ब्राउजर यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको वॉलेट दिख रहा होगा। और वो मैंने आपको पिछले वीडियो में सब एक्सप्लेन किया था। अगर नहीं आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, उस वीडियो को पूरा देख लो। और उसके अंदर मैंने पूरा वो डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया है। तो अब आपके वॉलेट में ना कॉइन्स दिखना शुरू हो गए, क्योंकि अगर आप जियोस्फेयर के ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट आना शुरू हो गए। ये तो मैंने कुछ दिन पहले डाला था कि एक जियो कॉइन किसी को मिला, अब लोगों को 4, 5, 8, 10 ऐसे जियो कॉइन अक्यूमुलेट होना शुरू हो चुके हैं, ठीक है? और जियो कॉइन बहुत मतलब अब तो ट्वीट कर रहा है। आप ये देख सकते हो जियोस्फेयर, वो ये कह रहा है कि वी हैव डन इट, नंबर 1 ऑन द ऐप स्टोर एंड नाउ ऑन द प्ले स्टोर। थैंक्स टू अ यूजर फॉर योर ट्रस्ट एंड सपोर्ट। जियोस्फेयर जो ब्राउजर है वो नंबर 1 चल रहा है इस टाइम प्ले स्टोर पे। तो जियोस्फेयर रिलायंस जियो को भी टैग कर रहा है, तो अब आप मतलब कहीं पे भी कोई डाउट मत रखना कि जियो कॉइन कोई स्कैम कॉइन है। रिलायंस जियो का की तरफ से है, जियोस्फेयर का ये पूरा ट्विटर हैंडल है। और ये ऑलरेडी ऐप जो है वो नंबर 1 हो गई है, ठीक है? अब जियो कॉइन जो आप अक्यूमुलेट कर रहे हो, तो इसका आप मतलब इसको ये आपको मैं पहले तो थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जो जियो कॉइन के ऊपर जो वीडियो बनाया, यूट्यूब पे ऑलरेडी 3,16,000 व्यूज़ हो चुके हैं यूट्यूब पे उस वीडियो के। तो वो वीडियो ज़रूर देखना अगर आपको वो डिमॉन्स्ट्रेशन पूरा देखना है। और इंस्टाग्राम पे भी 1.9 मिलियन हमारे गए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जियो कॉइन का करना क्या है, उसको समझो, यूज़ कैसे करना है। देखो, अभी फेजेस में सब चलता है। आप ये लेके चलो कि जियो कॉइन की अनाउंसमेंट हो गई। जियो कॉइन को ऑफिशियली जियोस्फेयर ने ट्वीट कर दिया, रिलायंस जियो ने कंफर्म कर दिया। सारी सब चीज़ें हो गई। जियो कॉइन धीरे-धीरे एक्युमुलेट होना शुरू हो गए। जियो कॉइन आप देखो एक तरीके से प्योर एयर ड्रॉप है। कैसे? आप ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हो, तो ब्राउज़र को यूज़ करने पे आप वहाँ पे कुछ एडवर्टाइज़मेंट्स आ रही होंगी, उन एडवर्टाइज़मेंट्स के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हो। जब आप उन एडवर्टाइज़मेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, देख रहे हो, तो अब जो पहले जो एडवर्टाइज़मेंट का रेवेन्यू था सारा का सारा वो ब्राउज़र ले जा रहा था। अब एक तरीके से आपको, क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, क्योंकि आप जब किसी ब्राउज़र यूज़ करते हो तो आप बेसिकली अपना टाइम और अटेंशन उस ब्राउज़र पे दे रहे हो ना, स्पेंड कर रहे हो। अपनी अपनी जीवन के महत्वपूर्ण जो क्षण है वो उस ब्राउज़र पे आप स्पेंड कर रहे हो। तो ऑब्वियसली ब्राउज़र आपको एक तरीके से इंसेंटिवाइज़ कर रहा है। ये ब्रेव ब्राउज़र ऑलरेडी एक एग्ज़ाम्पल है सक्सेसफुल जो ये कर रहा था। ब्रेव ब्राउज़र में थोड़ा-सा टोकेनॉमिक्स की वजह से वो टोकन वहाँ पे इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे जियो कॉइन ने अभी कोई टोकेनॉमिक्स तो डिफ़ाइन नहीं करी है। बट ये एक पॉज़िटिव स्टेप है कि कॉइन्स आना शुरू हो गया है। कॉइन्स ऑब्वियसली कोई इसलिए नहीं आ रहे कि आपके पास कॉइन्स आ रहे हैं, बस देने ही थे। कॉइन्स आ रहे हैं, कोई यूज़ केस तो होगा, यूज़ केस भी बहुत जल्दी मिलेगा। अब यूज़ केस कब आएगा? एक लेके चलो कि अभी जो जियोस्फेयर के ब्राउज़र को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, तो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स आप ले लेके चलो 40-50 दिन बाद या 60 दिन बाद या 80 दिन बाद या 90 दिन बाद, 3 महीने आप लेके चलो। मुझे ऐसा लगता है कि एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ पीपल विल गेट जियो कॉइन्स। अब उनके ब्राउज़र में, उनके वॉलेट में जब दिखना शुरू होगा, प्रोबेबली 1 क्वार्टर के बाद जियो फिर अनाउंस करेगा कि ठीक है, ये कॉइन्स जो ड्रॉप हुए, अब इन कॉइन्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली जैसे कई जैसे टाटा के न्यू कॉइन्स हैं और भी कॉइन्स हैं, जो कि वेब 3 को छोड़ दो आप। वेब 2 के अंदर भी कॉइन्स का यूज़ कैसे होता है? कॉइन्स का यूज़ अल्टीमेटली इकोसिस्टम के अंदर ही होता है, प्रोडक्ट को यूज़ करने में होता है। जैसे सपोज़ करो अ जियो, जैसे रिलायंस का जियो मार्ट है, या आप ऑनलाइन कोई जियो के की सब्सक्रिप्शन में या रिचार्ज में, या जियो के इतने इकोसिस्टम में इतनी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ को जो बाय कर रहे हो या उनकी सर्विसेज़ को यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ जियो कॉइन प्रॉब्ली यूज़ हो सकता है। अभी कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। कुछ चीज़ें उन्होंने एकदम अभी अनाउंसमेंट इसलिए नहीं करी। देखो, कहीं न कहीं अनाउंसमेंट के बाद जियो कॉइन पे एक ये भी होगा कि रेगुलेटर्स ने उन्हें बुला लिया होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आज जैसे सपोज़ आपको जियो कॉइन अब आपके वॉलेट में मिल रहे हैं। सपोज़ करो किसी को ₹10,000 के जियो कॉइन्स की वैल्यू हो जाती है किसी के वॉलेट में। क्या वो ₹10,000 पे 30% टैक्स देगा? एयर ड्रॉप मिला ना, इनकम हुई ना, तो क्या उस अब, और ये पब्लिक ब्लॉकचेन पे है, क्रिप्टो की श्रेणी में है। अगर वो अभी अनाउंस कर दे कि हम क्रिप्टो की श्रेणी में हैं, या हम
अ, हम लोग क्रिप्टो की श्रेणी में हैं और हम लोग देखो ये जो कॉइन हमने लॉन्च कर दिया। प्रॉब्लम में आ जाएँगे ना, प्रॉब्लम में जियो भी आएगा, प्रॉब्लम में वो यूज़र भी आएगा जिसको पता ही नहीं। वो ब्राउज़र यूज़ कर रहा था, उसको द 10 उसको कॉइन्स आए, उसने अपने रिटर्न में शो ही नहीं किया। तो वो यूज़र को भी परेशानी हो जाएगी। तो ये क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वो एकदम बहुत ज़्यादा चीज़ें अनाउंस नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं कह रहे, "अरे हाँ, ये पॉलीगॉन पे आ गया, ये टोकन है, ये" उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। रेगुलेटर से अब वो क्लैरिटी लेंगे। और जब इतना बड़ा प्लेयर क्लैरिटी के लिए जाएगा तो बात की सुनवाई भी होगी और उसमें सिर्फ उसी की नहीं, पॉलीगॉन की टीम भी हो सकता है साथ में जाए और ये साथ में बैठ के बात हो कि भाई ये टोकन कैसे आएगा, इसको आप 30% ब्रैकेट में मत करना, ये क्रिप्टो नहीं है। और अगर क्रिप्टो है, क्योंकि अगर पब्लिक ब्लॉकचेन पे इशू हो रहा है, एक टोकनाइज है, टोकन है, क्रिप्टोग्राफिक टोकन है, तो फिर ऑब्वियसली फिर तो उस श्रेणी में आएगा। अगर उस श्रेणी में फ़ॉल कर रहा है तो 30% टैक्स के लिए जियो फाइट मारेगा। जब फाइट मारेगा तो हो सकता है कि पूरा का पूरा टैक्स रिबेट जो सिस्टम है, जो टैक्सेशन है क्रिप्टो पे, वही रिवाइज़ हो जाए और वो बजट, हमारा पता ही है कि बजट इज़ ऑल्सो जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो क्या बजट में क्रिप्टो को लेके कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, टैक्स को लेके कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है। जियो की एंट्री को आप हल्के में बहुत लोग ले रहे हैं। वो ये ले रहे हैं, अरे यार क्या है, आप जियो कोई काम इसलिए नहीं कर रहा है कि वो उसको एंटरटेनमेंट आ रहा है या कोई फन आ रहा है या उसको लग रहा है कि यार चल मैं भी कर लेता हूँ। ऐसे रातों-रात बैठ के कंपनीज़ इतने बड़े रिस्क नहीं लेती हैं। कंपनीज़ बड़े थॉटफुल रिस्क लेती है। ये टोकन के ऊपर सेबी भी ये कहेगा कि यार तुमने कोई शेयर्स तो नहीं इश्यू कर दिए, ये तुमने कोई सिक्योरिटीज़ तो इश्यू नहीं कर दी। वो कहेंगे नहीं-नहीं, ये तो एक इंसेंटिवाइज़ेशन मॉडल है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर है, लोग अपना टाइम दे रहे हैं, उनको बदले में उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। हमने कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं करी, हमने किसी को वादा नहीं किया, हमने किसी को प्रॉमिस नहीं किया, हमने ये नहीं बोला कि टोकन की वैल्यू बढ़ेगी या इस वैल्यू इतनी है, कुछ नहीं। बहुत स्लोली, स्मार्टली, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत सॉलिड लीगल टीम इसके पीछे बैठी है जियो कॉइन के पीछे, जो उनको बहुत सटल तरीके से धीरे और बहुत एक रोड मैप के थ्रू प्लान करके ये सब हो रहा है। ऐसी मेरी फीलिंग है। जल्दबाज़ी में बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आई थिंक ये मेरा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है? बाकी चलते हैं और खबरों के लिए। जियो कॉइन को हमने कवर करा। उसके बाद हम और खबरों पे अगर चलें, ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने दावोस के अंदर बहुत सारे दुनिया के लीडर्स और बड़े शक्तिशाली लोग वहाँ पे हैं। ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने बोला है कि बिटकॉइन कैन गो इंटू मल्टीपल मिलियंस में प्राइस रेंज आ सकता है। ब्रायन आर्मस्ट्रांग का कहना है, मैं कई सारे लोगों से यहाँ पे मिल रहा हूँ, जिसमें से जी20 के बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ और आई हैव डिस्कस्ड विद अ नंबर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स इन स्विट्जरलैंड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। द आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट इज ग्रोइंग। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन इट नाउ बिकॉज़ द यूएस इज़ लुकिंग इनटू इट। अब अमेरिका क्योंकि इस पे इंटरेस्टेड है, तो दुनिया के कई फाइनेंस मिनिस्टर ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कन्फर्म किया कि वो उनके टच में हैं और उनसे वो समझना चाह रहे हैं। और ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने ये भी बोला, इफ वी एक्चुअली रिटर्न टू साउंड मनी लाइक दिस न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड दैट एक्चुअली कुड बी फाउंडेशनल टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ मेनी ऑफ द फियाट करेंसीज एंड ओवर प्रिंटिंग अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि दुनिया में जो ओवर प्रिंटिंग ऑफ मनी है, जो अब्यूज हो रहा है, जो जो अंधाधुंध प्रिंटिंग हो रही है मनी की, उसको लगाम लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए बिटकॉइन का जो ये न्यू डिजिटल गोल्ड स्टैंडर्ड है कुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने ये देखा कि रॉस उल्ब्रिक जो है, बेसिकली ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये जेल से रिलीज़ हुए। रॉस उल्ब्रिक जो है, इसने सिल्क रोड बनाया था। जब ये समझ लीजिए कि सिल्क रोड क्या था, बेसिकली जब बिटकॉइन आया तो 2009 में, जब पहली बार 2008 में व्हाइट पेपर आया, 2009 में बिटकॉइन शुरू हुआ और इसने जो है 2011 में सिल्क रोड बनाया। सिल्क रोड क्या था, जैसे उस ज़माने का अमेज़न लेकिन एनोनिमस। उसके ऊपर कोई भी कुछ भी डाल के खरीद सकता है, बेच सकता है अपनी चीज़। तो बेसिकली एक तरीके का सिल्क रोड एक मार्केट प्लेस थी, एनोनिमस थी। एक एक फ्री मार्केट के अंदर इसने बिलीव किया कि चलो मैं एक फ्री मार्केट बनाता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन से कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इसने मार्केट प्लेस बनाई, वहाँ पे लोगों ने उल्टी-सीधी चीज़ें डालने लगे, वहाँ पे ड्रग्स वगैरह भी बिकने लगे और इसको 2013 में एफबीआई ने देखा, एफबीआई ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, उसके बाद रॉस उल्ब्रिक को, जिसने ये जो फ्री मार्केट बनाई थी, उसकी फ्री मार्केट बनाने का इंटेंट कुछ और रहा होगा, लेकिन जब आप फ्री मार्केट बनाते हो तो ऑब्वियसली उसका मिसयूज़ भी हुआ, ठीक है? जैसे आज बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन एक न्यूट्रल है, लेकिन बिटकॉइन को अगर कोई क्रिमिनल यूज़ करना चाहे तो क्रिमिनल यूज़ कर सकता है। बट क्या सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन इसलिए बनाया था कि उसको क्रिमिनल के लिए बनाया था? नहीं, उसने एक प्रोटोकॉल बनाया था। उसको सही लोग भी यूज़ करते हैं, उसको क्रिमिनल भी यूज़ करते हैं, बट दैट डज़न्ट मीन कि सतोशी की नाकामोटो की इंटेंट वो थी। तो यहाँ पे रॉस उल्ब्रिक का यही कहना था, लेकिन
एफबीआई ने 2013 में रॉस उल्ब्रिcht को सिल्क रोड बनाने वाले प्लेटफ़ॉर्म को जेल में डाला और जेल में कोई छोटा-मोटा नहीं वो उस टाइम की यूएस की जो गवर्नमेंट थी, वो बिटकॉइन के ऊपर कल को कोई और प्रोजेक्ट्स ना बनाए, इस ये इकोसिस्टम ग्रो ना करे, तो उसको 2 लाइफ टर्म की सज़ा सुनाई विदाउट एनी पैरोल और सॉरी पेरोल कह रहा हूँ मैं, पैरोल और सो इट वाज़ अ वेरी मतलब ये था बेसिकली कि जेल के अंदर ही मरना था। लेकिन रॉस की जो मदर है उसने कैंपेन चलाया, 11 साल से वो कई देशों में, कई लीडर से, कई पॉलिटिशियन से मिली, फ्री रॉस डॉट ओआरजी उसने एक कैंपेन चलाया। रॉस के कुछ लेटर्स हैं, हैंड रिटन लेटर जो पिछले 11 सालों में उसने लिखे ये लेटर्स काफ़ी आते थे। 6000 लोगों ने सिग्नेचर किया कि रॉस को जेल से रिहा करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी सारे बिटकॉइनर्स ने और काफ़ी सारे क्रिप्टो की जो फ्रेटर्निटी है उसने रीच आउट किया एंड फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था अपने कैंपेन के दौरान कि वो पहले ही दिन रॉस को फ्री कर देगा और उसने पहले दिन तो नहीं लेकिन दूसरे दिन जो है रॉस को फ्री कर उसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया। तो ये कहानी है इसकी रॉस उल्ब्रिcht की, ठीक है? तो ये इससे ये पता लगता है इसका जो अल्टीमेट मेरे को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक जो उसने वादे किए थे कैंपेन के दौरान, एक-एक करके वो पूरे कर रहा है। क्रिप्टो से नहीं, जो भी उसने कहा था नॉन क्रिप्टो चीज़ें वो उसने पूरी करी और अब वो क्रिप्टो के अंदर भी उसने जैसे ये वादा किया था उसने ये कर दिया। अब उसके अलावा जो भी उसने बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व के एसेट्स के जो एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के जो प्रॉमिसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है वो पूरे करेगा। अभी नहीं करेगा, थोड़े दिन में करेगा बट आई थिंक ही विल डू इट बिकॉज़ अभी तक का जो ट्रैक है, ये पिछले 2-3 दिन का तो उसमें जो उसने वादे किए थे वो पूरे कर रहा है। माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर होल्डर्स ने क्लियर कर दिया कि भैया और बिटकॉइन खरीद लो, उसने अप्रूवल माँगा, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया। 49 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन कंपनी खरीद चुकी है, लेकिन अब और ज़्यादा बिटकॉइन खरीदने का प्लान है अ माइक्रो स्ट्रैटेजी का, ठीक है। तो उसके अलावा हम चलते हैं बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि सीईओ का कहना है कि बैंकिंग इंडस्ट्री बिल्कुल रेडी है। क्रिप्टो इन हैंड ऑन क्रिप्टो पेमेंट तो वो बिल्कुल रेडी है। क्रिप्टो अगर वो रेगुलेटरी क्लैरिटी मिल जाए तो बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो पेमेंट्स के अंदर क्रिप्टो को यूज़ कर सकती है। ट्रंप ने अनाउंस किया कि 500 बिलियन यूएस डॉलर का एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। इंडिया के लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। यूएस का फोकस सेंट्रलाइज़ एआई पे, ओपन एआई और इन सब चीज़ों पे है। इंडिया क्या कर सकता है इसको काउंटर करने के लिए उसको 500 बिलियन यूएस डॉलर डालने की ज़रूरत नहीं है। उसको जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे जो एआई एजेंट्स हैं या एआई के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, काफ़ी सारे इंडियंस भी हैं, उनको एक प्लेग्राउंड दे दें इंडिया के अंदर और इन्वेस्टमेंट वो अपने आप कंपनीज़ जो हैं वो पूरा डिसेंट्रलाइज़ इंफ्रा को यूज़ करके काफ़ी इनोवेशन कर सकती हैं। जब तक सेंट्रलाइज़ एआई की पिटफॉल और उनकी खामियाँ निकल के आएँगी, डिसेंट्रलाइज़ एआई की तरफ जब यूएस बढ़ेगा तब तक इंडिया उसमें लीड कर पाएगा। मेरा ये मानना है। फिलहाल एआई के टोकन्स ऑब्वियसली पंप कर रहे हैं क्योंकि एआई को लेके बहुत बुलिश है ट्रंप और चाहता है कि अमेरिका लीड करे, लेकिन वो गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो सेंट्रलाइज़ एआई में कर रहा है ताकि कंट्रोल वो कर सके दुनिया को। तो इंडिया के लिए ग्रेट अपॉर्च्युनिटी कि हम $500 बिलियन डॉलर तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो चलो यार कम से कम एक डिसेंट्रलाइज़ एआई पे फोकस करें। ये उसने यहाँ अनाउंसमेंट करी, ये मैंने ट्वीट किया था, आप जाके ट्विटर पे देख सकते हो। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 21 जनवरी को 11,000 बिटकॉइन और खरीदे थे, ये हमने अनाउंसमेंट देखी थी। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रंप कॉइन था, इसमें काफ़ी मैनिपुलेशन की बात दिख रही है। 6 बजे ट्रंप कहता है, उससे प्रेस वाले पूछते हैं कि अबाउट ट्रंप कॉइन, 6 बजे वो कहता है कि आई डू नॉट नो वेरी मच अबाउट इट। 3 मिनट बाद 6 बज के 3 मिनट पे कॉइन 33% गिरता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 3 मिनट के अंदर और कोई शख्स 5.09 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रंप कॉइन खरीद लेता है जस्ट 3 मिनट बाद और उसको 14 मिनट के बाद 2.4 मिलियन यूएस डॉलर का प्रॉफिट हो जाता है। कैन यू इमेजिन ये सब मैनिपुलेशंस हो रही हैं। ट्रंप की एक चीज़ तो है कि सामने से स्कैम हो रहा है यार मतलब एंड इसके अलावा बहुत सारे कॉइन्स आ गए हैं ट्रम्प के नाम के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मीम कॉइन से बिल्कुल दूर रहना अदरवाइज़ यू माइट गेट स्टक। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक सबसे पुराना बैंक, बड़ा बैंक नहीं पुराना बैंक 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखता है। वो कहता है डिजिटल एसेट रिप्रेजेंट्स अ न्यू इंटरेस्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी व्हिच वी थिंक कुड बी इम्पोर्टेंट टू द फाइनेंशियल सिस्टम ओवर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। अमेरिका का सबसे पुराना और बिगेस्ट कस्टोडियल बैंक है बीएनवाई मेलन।
और यहाँ पे रूमर्स ये आ रही है कि सिंथिया से जो सीनेटर लूमिस और एरिक ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे में बात हुई है बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट को लेके, एंड बहुत जल्दी वो साइन हो सकता है। पीपल आर वेरी होपफुल अबाउट इट। तो ये थे कुछ अपडेट्स ओवरऑल जियो कॉइन को लेके और बिटकॉइन को लेके। मैं आपसे यही कहूँगा कि मीम कॉइन्स को लेके सतर्क रहिए। बहुत सारे मीम कॉइन्स आएँगे, जाएँगे, बट बी वेरी केयरफुल। नेवर एवर इन्वेस्ट मोर देन 3 टू 4%, इवन वो भी आपकी ज़िद है अगर, क्योंकि ज़िद तो आएगी, हर बंदे के अंदर होता है, मैं भी डालूँगा, ट्राई करूँगा, ट्राई करने में क्या है? तो भाई ट्राई करना है तो अगर ₹100 का आपका बजट है, नेवर एवर गो इन मीम कॉइन्स बियॉन्ड ₹5 आउट ऑफ 100। ठीक है? चलो विद दिस थॉट गाइस, कमेंट कर देना, ठीक है? मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।